दुर्भाग्यपूर्ण है जहां एक तरफ आजम खान साहब को हेट स्पीच के लिए 3 साल की सज़ा होती है, वहीं दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा जैसे लोग बेखौफ घूम रहे हैं। इन पे कोई लगाम लगाने वाला नहीं है। ये साफ साफ एक क्लियर मैसेज है कि अगर आप सत्ता में हैं तो आप निरंकुश हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, और अगर आप सत्ता में नहीं हैं तो आपको बेबुनियाद भी परेशान किया जा सकता है। और आजम खान साहब, मुझे ऐसा लग रहा है इस जो इनका जो आगे सीढ़ियां हैं तो उस सीढ़ी का पहला पायदान है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी विपक्ष में मजबूत लोग हैं तो उन सबको इसी तरीके से मौजूदा केंद्र सरकार परेशान करेगी, प्रताड़ित करेगी, और जो इसमें झुक जाएगा, लालू यादव जी के साथ भी आप देखिए, उनको भी जेल हुई थी, लेकिन वो नहीं झुके तो फाइनली सरकार को घुटने टेकने पड़े। और बिहार की स्थिति आप देख लो, बिहार की पूरी जनता उनके साथ है और बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। तो ये मौजूदा समय ऐसा है जो विपक्ष के नेता हैं उनके लिए बड़ा, कहते हैं ना, एक कड़ी परीक्षा वाला समय है। एक आग के वो जो शोलों पे से चल के जाना है। तो अब ये देखने वाली बात ये रहेगी कि इसमें जो बाकी विपक्ष के नेता हैं वो क्या रणनीति बनाते हैं और किस तरीके से सरकार की जो इस तरह की नीतियां हैं उसका किस तरीके से जवाब देते हैं। लेकिन सर, ये जो मामला है पूरा कोर्ट का डिसीजन है, इसमें आप कुछ भी नुक्ताचीनी नहीं कर सकते। तो कोर्ट एक तरफा डिसीजन क्यों दे रहा है भाई? कोर्ट डिसीजन देता है तो कोर्ट का डिसीजन ऐसा क्यों होता है कि नूपुर शर्मा को तो सिर्फ ये बोल दिया कि साहब आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, और आजम खान साहब को 3 साल की जेल। एक ही तरह की गतिविधि के लिए आप 2 तरह के दंड कैसे दे सकते हैं? तो ये कहीं ना कहीं जो राहुल जी कहते हैं ना कि राजा है और तानाशाही चल रही है, तो उस बात का समर्थन कर रहे हैं। इस समय जो लोकतंत्र के तीनों स्तंभ हैं वो मोदी जी के आगे अधीन है। तो क्या मुस्लिम होने की वजह से इनको सज़ा दी गई आजम खान साहब को? देखिए, इसमें मैं हिंदू मुस्लिम का पेच ना समझ के, मुझे ऐसा लगता है कि वो विपक्ष के नेता हैं और मुखर होके बोलते हैं, तो इस चीज़ का उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा है। लालू यादव जी भी जेल रहे थे और भी तमाम जो नेता हैं विपक्ष के नेता वो भी जेल गए हैं। तो जो इस समय मुखर होके विपक्ष में बोल रहा है, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, कोई भी हो, उन सबको सरकार एक एक करके टारगेट कर रही है। किसी को पैसे से तोड़ रही है, किसी को सीबीआई ईडी से तोड़ रही है। जो पैसे से सीबीआई ईडी से नहीं टूट रहा है उसको फिर ये न्यायपालिका के थ्रू तोड़ रहे हैं, उसको सज़ा उसके खिलाफ करवा रहे हैं। सिद्धू जी भी देखो जेल में हैं, उनको भी सज़ा हो गई है। राज बब्बर साहब के ऊपर भी एक केस लगा हुआ है, हालांकि उनको जमानत मिल गई है लेकिन फिर भी उनको परेशान किया जा रहा है। राहुल जी का भी देखा आपने, 5 बार उनकी पेशी हुई थी, सोनिया जी की पेशी हुई। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हमें समझने की ज़रूरत है, जिन पे जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है कि मौजूदा सरकार किस तरीके से जो एक राजनीति का न्यूनतम स्तर होता है उस न्यूनतम स्तर पे आ चुकी है। जो ये पूरा डिसीजन आया है आजम खान साहब को लेकर, जो और नेता हैं जो जहरीले भाषण देते हैं, क्या उनमें कुछ अब जो है नरमी आएगी, वो ऐसे भाषण देने से बचेंगे? ये ओवैसी साहब की पार्टी में एक से एक जहर फेंकने वाले व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हो रही। उनके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए ना। एक से एक महामंडलेश्वर हैं, एक से एक धर्मगुरु हैं जो कहते हैं कि हिंदुओं को तो अब तलवार उठा लेनी चाहिए, हिंदुओं को फरसे उठा लेने चाहिए, हिंदुओं को जो है बंदूकें उठा लेनी चाहिए, कत्लेआम मचा देना चाहिए। उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। साफ तौर पे ये संकेत है कि अगर आपको सरकार का समर्थन है, ठीक है, वो एक कहावत है ना साहब, जब सैया बहु कुतवाल तो डर काहे को। तो आपके सैया कुतवाल हैं, मोदी जी इस समय प्रधानमंत्री हैं, योगी जी इस समय मुख्यमंत्री हैं, तो इनकी शरण में जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, भाई शहजाद पूनावाला भी तो बीजेपी की तरफ से बोल रहा है, उसके खिलाफ कोई सजा कुछ होता है उसके खिलाफ? तमाम ऐसे जो हैं मुस्लिम लोग हैं जो बीजेपी का पक्ष लेके बोलते हैं, कई मुस्लिम धर्मगुरु भी बीजेपी का पक्ष लेके बोल रहे हैं, और कई हिंदू धर्मगुरु हैं वो भी बीजेपी के विपक्ष में बोल रहे हैं। तो जो विपक्ष में बोल रहा है, अभी देखो मध्य प्रदेश में 1-2 बाबा थे जो बीजेपी के विपक्ष में थे, उनके खिलाफ कई फर्जी केस लगा दिए गए। राम रहीम, जब वो चुनाव आता है तो राम रहीम पैरोल पे आ जाते हैं। तो सत्ता का जितना दुरुपयोग हो सकता है उतना
मैक्सिमम दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है और इसमें पिस कौन रहा है? आम जनता पिस रही है। अब आजम खान साहब के ऊपर जो भी कार्रवाई हुई ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई है। एक मुखर वक्ता है आजम खान साहब, सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया है और पिछले 3-4 साल से उनके खिलाफ जो भी हो रहा है वो बहुत ही दुखद है और हमारी उनके साथ पूरी शोक संवेदनाएं हैं। हम हर तरीके से उनके साथ हैं और इस तरह की ज्यादतियाँ जिस भी नेता के साथ हो रही हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, तो हम उसके साथ हैं हर तरीके से। और ये मुझे ऐसा लग रहा है लोकतंत्र को और देश को बचाने का एक संघर्ष है और इस संघर्ष में जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, तो इनको कांग्रेस पार्टी का सहयोग करना चाहिए। छोटी पार्टियों को अब जो होता है ना, जो पुरानी रंजिशें या कुछ और दिन में मलाल है, तो उन मलाल को भूलना चाहिए। देश को और संविधान को अगर हमें बचाना है, देश के आम जनों की अगर हमें रक्षा करनी है, उनके हितों को समझना है, गरीब, मजलूम, किसान, मजदूर, युवा, इनके हक के बारे में अगर हमें सोचना है, उनके लिए कुछ करना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की ज़रूरत है। एक जो अम्ब्रेला होता है उसके अंदर आने की ज़रूरत है और एकजुट जब तक हम लोग नहीं होंगे तब तक हम ऐसी जो निरंकुश हो चुकी है ये सरकार, तो इसके खिलाफ हम कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो, एक बड़े छत्रप को हराने के लिए जो छोटे छोटे राजा होते हैं उनको एकजुट होना पड़ता है। तो जो छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं इन सबको एकजुट होना पड़ेगा, आपसी जो मनमुटाव है उनको दूर करना पड़ेगा, सभी नेताओं को बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी और जो समान विचारधारा के लोग हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो देश के बहुजनों के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, तो इनको एकजुट होना ही पड़ेगा साहब। और ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए। ये जो डिसीजन आया है कोर्ट का आजम खान साहब को लेकर, ये ज़्यादा प्रभावी आजम खान के लिए रहेगा मुस्लिम होने के नाते, या फिर समाजवादी पार्टी के लिए ज़्यादा नुकसानदायक रहेगा? ये मुझे ऐसा लग रहा है विपक्ष के लिए एक संकेत है कि जो भी मुखर होके बोलेगा उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। और कहते हैं ना साहब, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। आजम खान साहब को तो एक मोहरा बनाया गया है कि साहब देखो, आजम खान साहब संसद में खूब बोलते थे, तीखा बोलते थे और आजम खान साहब को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो बाकी सब लोग भी सचेत हो जाओ, नहीं तो आप लोगों का भी वही हाल होगा जो लालू जी का हाल किया, आजम खान जी का हाल किया और बाकी नेताओं का। तो कुल मिला जुला के ये है कि संकट का दौर है, मतलब लोकतंत्र के लिए संकट का दौर है। और जो हमारा बोलने की जो हमें आज़ादी दी है संविधान ने, तो कहीं ना कहीं वो खतरे में है। पत्रकारिता भी, निर्भीक पत्रकारिता भी खतरे में है। जो मुखर होके वक्ता बोलते हैं तो उनकी जो मुखरता है, जो उनकी स्वतंत्रता है बोलने की, तो वो भी आज़ादी खतरे में है। जब आप छोटी सी हेट स्पीच देने के लिए किसी को 3 साल जेल के अंदर कर देते हैं और कोई मौत की धमकी दे रहा है कि साहब इसे मार देंगे हम, तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है सरकार? सरकार किसी इंतज़ार में है कि कोई बहुत बड़ा कांड हो जाए, कोई बहुत बड़ा नरसंहार हो जाए, तो उसके बाद कोई फैसला लेंगे। और ये सरकार वही सरकार है और ये जो सरकार के लोग हैं ये वही लोग हैं जो लखीमपुर खेरी में जो किसानों की नृशंस हत्या हुई है उस पर अब तक मौन बैठे हुए हैं, अब तक उन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। तो अब ये लोग जो विरोध करेगा, जो इस मनवादी व्यवस्था का भी विरोध करेगा और जो संविधान के खिलाफ खड़े हुए हैं, तो उन लोगों के खिलाफ जो जाएगा, जो संविधान को बचाने के लिए। अब बौद्ध धर्म को तो कोर्ट ने बताया है कि बौद्ध धर्म में जाओ, जैन में जाओ, सिख में जाओ, तो आपके जो मौलिक अधिकार हैं, जो आपको जो प्रिविलेज मिल रहे हैं वो मिलते रहेंगे। तो माननीय कोर्ट से और संविधान से तो बढ़ के कोई है नहीं। तो अगर वो उन्होंने बौद्ध धर्म की स्वेच्छा से दीक्षा ली है तो इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई गुरेज है। और अगर गुरेज है तो उसकी मिल के बात कीजिए, आप बात कीजिए ना कि साहब आप क्यों उसमें जा रहे हैं, हमारा धर्म क्यों छोड़ रहे हैं। और धमकी देने से आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि आप धमकी देने से किसी को डरा लेंगे इससे और उसके कदम वापस आ जाएंगे। किसी व्यक्ति ने अगर धर्म को बदल कर दूसरे धर्म में गया है तो बहुत साहसिक फैसला होता है ये, और जब एक बार किसी व्यक्ति ने ये फैसला ले लिया तो पूरे सोच समझ के फैसला लिया होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो धर्मगुरु, तो उनके खिलाफ भी सरकार को सोचना चाहिए।